अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज बैनुल-अक़वामी योगा दिन है। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने सुबह सवेरे योगा के जरिए सेहतमंद रहने का पैगाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मंगल की सुबह 8वें बैनुल-अक़वामी योगा दिन पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद 15,000 लोगों के साथ योगा की मशक की। मोदी के साथ मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल, कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया भर के लोग तुलुए आफ्ताब के साथ ही योगा से मुंसलिक हो रहे हैं। योगा के साथ अपने दिन की शुरुआत करने से बेहतर क्या हो सकता है। कोरोना वबा का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगा डे का जोश जज़ीरे बर-ए-आज़म के हुदूद से बढ़कर अब एक आलमी त्यौहार बन चुका है। उन्होंने कहा कि योगा किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। अग्निपथ स्कीम पर मुल्क भर में एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जियों के दरमियान मरकजी हुकूमत भी अदालत पहुंच गई है। अपनी पिटीशन दाखिल करते हुए हुकूमत ने अदालत पर जोर दिया है कि वो इस मामले में इसका फरीक सुने बगैर कोई हुक्म जारी न करें। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 अर्जियां दायर की गई है, जिसमें अफवाज में मरकज की खलील मुद्दती भर्ती स्कीम अग्निपथ को चैलेंज किया गया है। ताहम किसी भी दरख्वास्त का खास तौर पर इंतबा में जिक्र नहीं किया गया। एडवोकेट ब्रिश अजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें मरकजी हुकूमत को अग्निपथ भर्ती स्कीम पर दोबारा गौर करने की हिदायत देने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी और मनोहर लाल शर्मा ने भी इनके सामने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। अग्निपथ स्कीम पर मुल्क गिर एहतजाज के दरमियान हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 4 साल की खिदमत के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को हरियाणा हुकूमत में गारंटी नौकरी दी जाएगी। वज़ीर आला खट्टर ने आज मंगल की सुबह बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर ट्वीट करके ये बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं ऐलान करता हूं, अग्निपथ योजना के तहत 4 साल तक मुल्क की खिदमत करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा हुकूमत में नौकरी दी जाएगी। वादरे के बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा में भी नौजवान अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत कर रहे हैं। इसका असर रियासत में सबसे ज्यादा रोहतक इलाके में देखा गया है। हुकूमत के नए मंसूबे के खिलाफ पीर को भारत बंद के दौरान रियासत के कई हिस्सों में सड़क और रेल की आमद-ओ-रफ्त जज़वी तौर पर मुतासिर रही। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मामलात में आज 22% कमी आई है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज 21 जून को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 9,923 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान 17 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोविड से मरने वालों की तादाद 5,24,890 तक पहुँच गई है। इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 89,313 है। साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक एच डी कुमारस्वामी ने इल्जाम आयद किया कि अग्निपथ स्कीम राष्ट्रीय एवं सेवक संघ का खुफिया एजेंडा है ताकि वो हिंदुस्तानी फौज पर कंट्रोल कर सके। उन्होंने कहा कि अग्निवीर फौज में और इसके बाहर आरएसएस के कारकुन बन जाएंगे और अपनी खिदमत खत्म होने के बाद भी कारकुन बने रहेंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी ने इंतहाई मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि आरएसएस इनकी भर्ती करेगी या फौज। अब 10 लाख अफराद की भर्ती की जाएगी। हो सकता है वो लोग आरएसएस कार्यकर्ताओं को फौज में ढकेल दें। वो लोग फौज में 2.5 लाख आरएसएस वर्कर्स को शामिल करवा सकते हैं और इनका खुफिया एजेंडा ये है कि जिन 75% जवानों को 11 लाख रुपए दीगर सुबुकदो किया जाएगा वो मुल्क भर में फैल जाएंगे। कुमारस्वामी ने मजीद कहा कि अंदर और बाहर के लोग आरएसएस के होंगे। इनका मंसूबा ये है कि फौज पर आरएसएस का गलबा हो जाए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में एक मस्जिद की दीवार पर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज बातें लिखने पर एक नामालूम शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने यह बात बताई। यह वाक़या अलीगढ़ के केशवपुर गदराना की मस्जिद में पेश आया। यह इलाका महू खेड़ा पुलिस स्टेशन के तहत आता है। मस्जिद के निगरान हबीबुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज मस्जिद की दीवार पर काबिल एतराज़ तहरीर देखी और उन्होंने फौरी पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस सिलसिले में कई अफराद से पूछताछ जारी है। हालात को खराब करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल असेंबली में मजम्मती करारदाद मंजूर की गई है। नूपुर शर्मा की बदजुबानी की मजम्मत करते हुए करारदाद टीएमसी के सीनियर लीडर और रियासती असेंबली में पार्लिमानी उमूर के वजीर पार्था चटर्जी ने वक्फ सिफर के दौरान पेश की, जिसे अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया गया। चूंकि मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए करारदाद में किसी का नाम नहीं लिया गया। करारदाद की मंजूरी के मौके पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि चंद लीडरों के रिमार्क्स की हम शिद्दत से मजम्मत करते हैं। ये रिमार्क्स इस वसी तर साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद लोकसभा इलेक्शन से कबल समाज के मुख्तलिफ तबकात में नफरत फैलाना है।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासती असेंबली में एक सनसनीखेज इल्ज़ाम आयद किया कि अग्निपथ स्कीम के जरिए बीजेपी अपनी निजी फौज बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने मानसून इजलास के दौरान ऐवान में कहा कि अग्निपथ मंसूबे का ऐलान वजारत दिफा के जरिए नहीं किया गया बल्कि मरकजी वजारत दाखिला के जरिए किया गया, जो हैरत अंगेज बात है। ये दरअसल फौज की तरबियत की आड़ में अपना खुद का कैडर फोर्स बनाने की बीजेपी की एक साजिश है। दिफाई फोर्स सिर्फ एक मुखौटा है। बीजेपी पूरे मुल्क में अपने गुंडों की एक ताकत बनाने के लिए लॉलीपॉप पेश कर रही है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे मुल्क में हंगामा मचा हुआ है। हुकूमत को करोड़ों की इमलाक के नुकसान का सामना है, फिर भी लोग पुरसुकून नहीं हो रहे हैं। ऐसे में बाबा रामदेव ने एहतजाज कर रहे लोगों को देशद्रोही तक करार दे दिया है। मोदी हुकूमत की स्कीम की हिमायत करते हुए रामदेव ने कहा, ऐसे लोग गांधी जी के अदम तशद्दुद के मुल्क के शहरी नहीं हैं, वो मुल्क दुश्मन है क्योंकि वो हमारी कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। गुजरात पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि हुकूमत ने सोच समझकर अग्निवीर को तैयार करने की स्कीम तैयार की है। इससे फौज और मुल्क दोनों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि स्कीम की मुखालिफत क्यों हो रही है, ये बात वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद और मुजाहरे फौरी तौर पर रोके जाएं। अग्निपथ के खिलाफ मुल्क के एहतजाज के बीच साबिक फौजी सरबराह और मौजूदा वजीर जनरल वीके सिंह ने मुजाहिदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिन्हें अग्निवीर पसंद नहीं है वो फौज में शामिल ना हो। उन्होंने इंतहाई तकब्बुराना अंदाज में कहा कि हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत लाजमी नहीं है। अगर आपको अग्निपथ नहीं पसंद तो मत शामिल हो, फौज में आपसे कौन कह रहा है। वीके सिंह के इस बयान पर अपोजिशन ने शदीद तनकीद की है। इन पर इख्तिदार के नशे में चूर होकर तकब्बुराना लब व लहजा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस हवाले से इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। जिसने अपने रिटायरमेंट में तोसी के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, वो नौजवानों को 4 साल में रिटायर होने की नसीहत कर रहे हैं। जमात उलमा हिंद ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंतजामिया मजहब की बुनियाद पर एहतजाजियों के दरमियान इम्तियाज़ बरत रही है। तंजीम ने कहा कि अगर मुसलमान एहतजाज करते हैं तो ये नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म होता है, जबकि मरकज़ की अग्निपथ स्कीम पर पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस अफराद को नज़रअंदाज कर दिया गया। तंजीम की वर्किंग कमेटी के इजलास में जमात के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि एहतजाज हर हिंदुस्तानी शहरी का जमहूरी हक़ है, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने मुख्तलिफ मुजाहिरीन के लिए मुख्तलिफ पैमाने इख्तियार किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान एहतजाज करते हैं तो यह नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म होता है, लेकिन अगर अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद को एहतजाज करते हैं, सड़कों पर तशद्दुद करते हैं, ट्रेनों और स्टेशन को आग लगाते हैं तो इन पर हल्का लाठीचार्ज भी नहीं किया जाता। मजहब की बुनियाद पर इंतज़ामिया का ये इम्तियाज़ी रवैया अफसोसनाक है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि वो आइंदा माह के सदारती इंतखाब के लिए मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार के बारे में गौर की खातिर अहम अपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत के लिए एनसीपी शरद पवार ने इन्हें मदऊ किया है और महाराष्ट्र यूनिट के सदर इम्तियाज़ जलील मीटिंग में शिरकत करेंगे। फ्रांस ने मुस्लिम ख्वातीन पर स्विमिंग के दौरान बरकीनी यानी पूरा जिस्म ढांपने वाला स्विमिंग सूट पहनने पर आयत पाबंदी बर्खास्त कर दी है। इस फैसले से मुस्लिम ख्वातीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रेनोविल शहर के मेयर ने कहा कि पाबंदी लगाने की कोई वजह नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस्लाम वाज़े नज़र आने वाला मजहब और ये कुछ लोगों के लिए घबराहट का बास है। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में हिजाब करने पर कई बरसों से पाबंदी आयद है, जिसके बायस मुस्लिम ख्वातीन समेत तमाम मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँच रही थी। ताहम फ्रांस के एक बड़े शहर के मेयर ने मुसलमान ख्वातीन पर आयद बड़ी पाबंदी उठा ली। शहर के मेयर ने कहा कि बरकीनी पर पाबंदी लगाने की कोई वजह नहीं थी। मुसलमान ख्वातीन अवामी स्विमिंग में पूरे जिस्म को ढांपने वाले कपड़े बरकीनी पहनकर स्विमिंग कर सकती है। तेलंगाना में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद महकमा सेहत के लिए तशवीश का बाअस बनने लगी है और माहिरीन तिब की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दामात का मशवरा देते हुए फौरी मास्क लाजमी करने की तजवीज़ पेश की जा रही है। तेलंगाना में कोरोना के 246 मरीजों की निशानदही के बाद 20 जून को महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेते हुए मर्ज़ के फैलने की वजूहात और इसको रोकने के मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। शहर में 125 कोरोना मरीजों की निशानदही के बाद कहा जा रहा है कि कोरोना के मुआयनों में इजाफा किया जा रहा है और सरकारी व खानगी दवाखानों को भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि अगर कोई मरीज़ खांसी, सर्दी, नज़ला और दीगर अमराज के साथ रुजू होता है तो इसका कोरोना मुआयना करवाया जाए ताकि मरीजों की निशानदही और इलाज के अलावा मर्ज़ को वबाई शक्ल इख्तियार करने से रोकने के इक़दाम किए जा सकें।
कांग्रेस कायद राहुल गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस और मुसलसिल 4 दिन तक दफ्तर तलब करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना मुनज़्ज़म किया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, एनएसयूआई के सदर बी वेंकट रेड्डी, मिनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर नशीन शेख अब्दुल्ला सोहेल और तेलंगाना के दीगर कायदीन ने धरने में हिस्सा लेते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाइयों की मजम्मत की। एआईसीसी के दीगर कायदीन ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत अडानी और अंबानी को मुल्क के वसाइल फरोख्त कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में फ़ौज को भी खानगियाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम दरअसल फ़ौज को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर चलाने की तैयारी है। 4 सालों तक खिदमत अंजाम देने के बाद फौजी जवानों की सुबुकदोशी का फैसला मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ है। जुबली हिल्स में कमसिन लड़की के साथ दस्तदराजी के केस में 6 मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के बाद अदालत ने इसे 22 जून के लिए महफूज कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद से अब तक तमाम मुलजिमीन बशमूल 5 कम उम्र लड़के बच्चों की जेल में कैद हैं और इनकी रिहाई के लिए वकला ने अदालत में ज़बरदस्त पैरवी की और रिहाई की दरख्वास्त की। दरख्वास्त पर बहस के बाद जज ने फैसला 4 शुबे तक महफूज कर दिया। वाज़ेह के जुबली हिल्स में कम उम्र लड़की की 6 नौजवानों ने इसमत रेज़ी की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किए गए भारत बंद का तेलंगाना में मामूली रद्दअमल देखा गया, क्योंकि रियासत में कहीं भी कोई एहतजाज नहीं हुआ और बंद के दौरान किसी भी नागाहनी वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली। ट्रैफिक का बहाव मामूल के मुताबिक रहा। तमाम दुकानात और तिजारती इदारे खुले रहे। सरकारी दफातर, बैंक्स और तालीमी इदारों ने मामूल के मुताबिक काम किया। सरकारी और खानगी दफातर में हाजिरी भी मामूल के मुताबिक रही। अगरचे के रेलवेज़ की जानिब से एहतियाती इक़दाम के तहत बेशतर ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया था, तहम आरटीसी की बसें बगैर किसी रुकावट के चलाई गई। किसी भी सियासी जमात की जानिब से अगरचे के रस्मी तौर पर इस बंद की अपील नहीं की गई थी, तहम अग्निपथ स्कीम के तहत तकर्रुर के खिलाफ मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई गई थी और इस सिलसिले में बाज़ तंजीमों की जानिब से बंद की अपील की गई थी। रेलवे पुलिस ने तमाम अहम रेलवे स्टेशनों पर सख्त निगरानी की थी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया था, जहां पुलिस और रेलवे हुकाम चौकस रहे। तमाम रेलवे स्टेशनों, मरकजी हुकूमत के दफातर और फौज में तकर्रुर के दफातर के करीब सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी, ताकि फौज में मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों की जानिब से एहतजाज को रोका जा सके। तमाम स्टेशनों में इजाफी फोर्स तैनात की गई थी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार 46 नौजवानों को चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। इस दौरान ये इंकशाफ हुआ कि इस पुरतशद्दुद एहतजाज का असल मुलजिम मधुसूदन है, जिसका ताल्लुक कामा रेड्डी से बताया गया है। इस सिलसिले में पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में बाज़ हैरत अंगेज इंकशाफात किए गए हैं। बताया गया है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तशद्दुद के मंसूबे के तहत ही नौजवान वहां जमा हुए थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इस मुकदमे में मुलजिम नंबर 1 के तौर पर कामा रेड्डी के एल्ला रेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले मधुसूदन का नाम दर्ज किया है। पुलिस ने तशद्दुद के मामले में जुमला 56 अफराद के नाम मुलजिमीन के तौर पर शामिल किए, जिनमें से 46 की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक यह भी मालूम हुआ है कि बाज़ डिफेंस एकेडमियों के जिम्मेदारों ने भी उकसाने वाले रिमार्क्स किए थे। तकरीबन 20 करोड़ रुपये नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस के हुकाम की जानिब से 18 आईनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए गए। शहर हैदराबाद में रियल इस्टेट की सरगर्मियां एक मरतबा फिर ठप हो चुकी है। शहर और इसके मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मियां जारी थी। रियल इस्टेट कारोबार से वाबस्ता कई कॉरपोरेट कंपनियों ने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स तामीर किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर हैदराबाद में मकानात बशमूल बड़े अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स के खरीदार बिल्कुल ही नहीं हैं। गुज़िश्ता 1 साल से मार्केट में पैसे की कमी की वजह से कारोबारी सरगर्मियों पर असर हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख करोड़ रुपए के मकानात, फ्लैट्स, अराजियात फरोख्त शुदनी हैं। खरीदार ना होने की वजह से इनके मालिकीन और ये कारोबार से वाबस्ता अफराद परेशान हो गए हैं। कई बिल्डर्स का कहना है कि चंद माह कबल अचानक मटेरियल की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से तामीरी सरगर्मियां ठप हो चुकी हैं। अब मकानात की तामीर के बाद इनके खरीदारों की तादाद कम हो गई है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।